हेलो एवरीवन, सो मैं हूँ आपका इनर हैप्पीनेस गाइड रुपेश बुद्ध। एट्यूनमेंट, आपने अगर रेकी सीखा है तो इस वर्ड के बारे में कभी ना कभी तो सुना ही होगा। चाहे रेकी ले लो, चाहे प्राणिक ले लो, चाहे कोई भी हीलिंग मॉडलिटीज़ ले लो, एट्यूनमेंट उसमें होता ही है। किसी किसी हीलिंग मॉडलिटीज़ में एट्यूनमेंट एक सेपरेट प्रोसेस की तरह होता है, जैसे रेकी में एट्यूनमेंट का एक प्रोसेस है। किसी किसी हीलिंग मॉडलिटीज़ में एट्यूनमेंट शब्दों द्वारा दिया जाता है। किसी किसी हीलिंग मॉडलिटीज़ में एट्यूनमेंट गुरु के सानिध्य में या तो टीचर के सानिध्य में बैठ के जो डीप लेवल का मेडिटेशन होता है उसमें वो एट्यूनमेंट की प्रोसेस होने लगती है। बट एट्यूनमेंट होता तो है। एट्यूनमेंट इज़ काइंड ऑफ अ बैकबोन ऑफ होल हीलिंग मॉडलिटीज़। जितनी भी हीलिंग मॉडलिटीज़ है उसमें एट्यूनमेंट कहीं ना कहीं तो होगा, किसी ना किसी फॉर्म में होगा ही होगा। अभी एट्यूनमेंट, इस एट्यूनमेंट वर्ड को समझते हैं। एट्यूनमेंट में एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है ट्यून यानी कि ट्यूनिंग करना। जैसे हमें गिटार से कुछ म्यूज़िक सुनना है तो हमें गिटार का ट्यूनिंग करना पड़ता है, तो ही हमें जो म्यूज़िक सुनना है वो म्यूज़िक सुनाई देगा। अगर हमें रेडियो से गाने सुनने हैं तो उस पर्टिकुलर चैनल का ट्यूनिंग करना पड़ेगा जहाँ से हमें गाने सुनाई देते हैं। सो ट्यूनिंग यानी कि जब भी हम उस फ्रीक्वेंसी में ट्यून होते हैं जो हमें कंफर्टेबल लगती है, उस प्रोसेस को हम एट्यूनमेंट कहते हैं। उसी तरह से यूनिवर्स में बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होती है। कुछ कंस्ट्रक्टिव फ्रीक्वेंसीज है, कुछ डिस्ट्रक्टिव फ्रीक्वेंसीज है, कुछ कलर्स फ्रीक्वेंसीज है, कुछ लाइट की फ्रीक्वेंसीज है। बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज तो ऐसी है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। उससे भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज मैं ऐसा मानता हूँ ऐसी है जिसके बारे में अभी तक साइंटिस्ट पता भी नहीं लगा पाए हैं। उसमें से जो बेस्ट हीलिंग की फ्रीक्वेंसीज है उसके साथ कनेक्ट करने की जो प्रोसेस है उसे हम एट्यूनमेंट कहते हैं। इसी एट्यूनमेंट को किसी किसी फिलोसॉफीज़ में दीक्षा कहते हैं। संस्कृत में इसी एट्यूनमेंट वर्ड को शक्तिपात भी कहते हैं। एट्यूनमेंट प्रोसेस सिर्फ एक योग्य गुरु ही कर सकता है। रेकी में रेकी ग्रैंड मास्टर कर सकता है और दूसरी फिलोसॉफीज़ में उनके टीचर को जो भी कहा जाता हो वो कर सकता है। एट्यूनमेंट की टेक्निक चाहे आपको आती हो, लेकिन आप योग्य गुरु नहीं हो तो प्रिफरेबली आपको वो एट्यूनमेंट प्रोसेस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एट्यूनमेंट कोई प्रोसेस नहीं है, कोई टेक्निकल प्रोसीजर नहीं है। इट इज़ लाइक ट्रांसफ़र ऑफ पावर। एक गुरु अपनी एनर्जीज, अपनी पावर की मदद से यूनिवर्स की उस फ्रीक्वेंसीज, उस एनर्जी के साथ आपको जोड़ता है जिससे कि आप आगे हीलिंग कर सको, जिससे कि आप एनर्जी चैनलाइज कर सको। तो अगर आपके पास वो शक्ति, वो योग्यता नहीं है तो एट्यूनमेंट वाली प्रोसेस नहीं करनी चाहिए, उसको कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। वरना बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप अपनी शक्ति खो बैठोगे। आज के एट्यूनमेंट के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको और भी कुछ जानना है एट्यूनमेंट को लेके, और भी कुछ सवाल है तो आप नीचे कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। मैं हर एक सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप मेरे साथ रेकी सीखना चाहते हैं तो नीचे मैंने लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, उनके साथ शेयर कीजिएगा जिनको हीलिंग एनर्जीज़ के बारे में जानने में बहुत ही इंटरेस्ट रहता है। और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।